की शिक्षा में पूर्ण सहयोग स्त्री हो अथवा पुरुष अपने द्वारा अतिज धन चाहे व्यापार खेती बाड़ी इत्यादि किसी भी साधन से कमाया गया हो उस धन का कुछ अंश विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दे जो उस धन का कितना सुंदर दृश्य दिखाता जब आता ऋतुराज वसंत उपवन खिल जाता जब आता ऋतुराज वसंत हम भी चलो वसंत मनाए मैदानों में दिखा कमाल रंग बिरंगी उड़ा पतंगे पीले पीले उड़ा रुमाल। चलिए नाम बताइए अपना है ना। अंशिका पाल। अंशिका जी हैं, अंशिका पाल जी। और आप क्या बनना चाहती बता दो सबको भैया ना। डॉक्टर। डॉक्टर कौन सा डॉक्टर बनोगे? कान का, नाक का, आँख का? कोई सोचा नहीं। हाँ पहले तो सभी को भी डॉक्टरी में भी बहुत अब आजकल है ना, कान के अलग होते हैं, आँख के अलग होते हैं, हार्ट के अलग होते हैं, किडनी के अलग होते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा भाई है ना। इस बच्ची को भी हम चाहेंगे भाई, इसने पिछली बार भी हम लोग को बहुत अच्छा सुनाया था। हमारे यादव जी आ जाएं भाई है ना, इस बच्ची को भी थोड़ा सा। अब ये बच्चे आ जाए ना, इसकी भी कविता सुनाओगे ना। कविता भाई देखो, हिंदी भी तुम लोग को अपनी अच्छी करना है ना। हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो अंग्रेजी भी अच्छी होनी चाहिए, मगर हिंदी और भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो हिंदी के लिए भी है ना, नहीं तो आजकल बच्चे अंग्रेजी में बहुत मेहनत कर रहे हैं और हिंदी उनकी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। तो आइए, छोटा बच्चा है ना, कौन सी कविता सुनाओगे? हैं? कौन सी? अच्छा भाई, अंग्रेजी में इनकी अंग्रेजी बहुत तेज है बच्चे लोग। एक तेज आवाज में जरा है ना, देखें कितनी तेज आवाज है। Out in the garden each fine day with my ball I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite I like to play. We run. I get my kite, I pull my kite on each fine day. I fly my kite on each fine day. Out in the garden each fine day with my friends I like to play. We run and skip, we jump and rock, we slide and swing on each fine day. अरे वाह, ये किसने सिखाई तुम्हें इसकी लंबी? मैं खूब पढ़ा हूँ। अरे बताइए, इसने खुद पढ़ा है समझे। तो देखिए पूरी अंग्रेजी इसने हम लोग को तो सीखनी पड़ेगी इससे अंग्रेजी है। अब देखिए हमारे भाई यादव जी, इसको भी आज के सेना दिवस के ऊपर, और अपना क्या बनोगे? सैनिक तो नहीं बनोगे? देखो सैनिक ही बनेगा, ये पहले भी सैनिक बताया था उसने। हमारे देखिए सेना के ही आए हुए हैं ना हम लोग के बीच में, सुबेदार मेजर साहब है ना, तो इनका आशीर्वाद ले लो है ना, ठीक है। और सैनिक बनना, फिर बंदूक भी चलाना वहाँ है, डरोगे तो नहीं? नन्ना मुन्ना राही, भाई हमारे जय जगत आ जाए, सो गए क्या? नन्ना बोलो, नन्ना मुन्ना राही हूँ, नन्ना मुन्ना राही, बोलो नन्ना मुन्ना राही हूँ, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, कहीं गिरने न दूंगा कहीं बम। कहीं गिरना न दूंगा कहीं। हाँ, हमारे अटल जी का देखिए संदेश था, जंग न होने देंगे हम, जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक, हम जंग न होने देंगे, और युद्ध रहित विश्व का, युद्ध विहीन विश्व का सपना भंग न होने देंगे। तो हमें
भाई ये पूरी दुनिया में से युद्ध को भी ख़त्म करना है, आतंकवाद को भी ख़त्म करना है, और ये सब भारत के वासियों को ही ख़त्म करना है। भाई केवल किसी एक के करने से नहीं हो जाएगा, सबको इसके ऊपर सोचना होगा, समझना होगा, तभी हम एक अच्छी दुनिया बना सकेंगे। अब देखिए, बोलो बच्चों, तुम लोग भी बोलेंगी, दोनों बच्चे भी। वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड। वन डे आई विल चेंज द वर्ल्ड। एक दिन दुनिया बदलूंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगा, धरती स्वर्ग बनाऊंगी, और विश्व शांति का सपना सच करके दिखलाऊंगी। तुम नहीं दिखलाऊंगी, तुम दिखलाऊंगा। चलो भाई, इनको भी थोड़ा सा हमारे आज के मुख्य अतिथि जी भी सम्मानित, क्योंकि बच्चे ही महान होते हैं। आज आपके यहाँ से हौसला प्रसाद जी से हौसला लेके जाएंगे। नाम बताओगे, क्या बनोगे ये भी बताओगे ना? तुम तो सैनिक नहीं बनोगे, हैं? ये पुलिस क्या बनोगे बताओ? सैनिक ये भी बनेगा भाई। आइए आप, ये बेटी, ये भी एक और है, ये और ये दोनों बेटी भी आ जाएं झंडा लेके, तिरंगा झंडा लेके। अबे लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप करनी है। CMS में है ये दोनों बच्चे, अंसल जो हमारे गोल्फ सिटी की ब्रांच है उसमें है जो दोनों बेटियां। तो CMS में जो है लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप की जाती है, ताकि बच्चे फिर आगे अच्छा मतलब आगे बढ़ के काम करते हैं। टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सुना नहीं है? आइए आइए, चलो भूमि, जरा तेज आवाज में जरा भूमि हिला दो। भूमि है भाई इनका नाम। हाँ। 2 little hand clap clap clap, मतलब 2 little hand to clap clap clap, 2 little leg tap to tap tap tap, 2 little eyes open wide, 1 little hair go side to side. अरे भाई ताली जाओ, क्लिपिंग है ना, क्लिपिंग बहुत अच्छा भूमि है ना। आ जाओ भाई, ये आएगा शेर आएगा यार, ये शेर सैनिक, ये सैनिक आया। क्या नाम है जरा नाम? ईशु है, ईशु। भूल गए? पोयम याद दिला दो उसको। कौन? मछली हाँ। की रानी है जीवन, उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, और पानी में डालो तो तैर जाएगी। वेरी गुड भाई। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। तो आपको क्या बोलना है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ऐसे थोड़ा है ना जोश बनना है ना, लीडर बनना है ना। लीडर हर किसी भी क्षेत्र में जाके, चाहे आर्थिक क्षेत्र में जाओ, चाहे वकालत करो, उसमें लीडर की तरह से है ना, लीड करना है, आगे बढ़ना है। व्यापार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, या आप राजनीति में जाएं, तो क्या बनना है? योगी बनना है कि मोदी बनना है? योगी जी बनना है कि मोदी जी? है मोदी जी बनना है, योगी जी नहीं है। तो देखिए, बच्चों में इस तरह से हम लोग हंसा के भी बहुत सारी बातों को, उसकी उनकी आत्मशक्ति को जगा सकते हैं। तो बच्चे अच्छे आगे जीवन में निकले। इनको RC को बुलाइए, RC कह रही, नाम लेके बुलाइए। अच्छा RC आ जाओ भाई, RC आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम से भाई बुलाना पड़ता RC को ना। RC अच्छा RC। अरे वाह भाई वाह, RC आ गई। क्या सुनाओगे? सुनाओ कुछ, पोएम सुनाओ। पोएम जॉनी जॉनी है कोई? Johnny, yes, Papa. Eating food, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth, ha, ha, ha.
वेरी गुड भाई, भाई इनको भी सम्मानित किया जाएगा, है ना। हमारे भाई बिजनौर से नगीना से आए हुए हैं, नगीना से आए हैं हमारे भाई, उनको सम्मानित करेंगे इसको। ये क्या है, तिरंगा झंडा का कलर है ना। क्या बनना है? इंदिरा गांधी बनना है तुम्हें। क्या बनना है बताओ? डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तुम आ जाओ भाई, तुम भी बता दो क्या बनना है। इनका नाम से नहीं आएंगे। भानवी। चलिए चलिए भाई, है ना। अब हमारे महिलाओं में भी हो गई सब लोग, है ना। उमा जी तो बाद में बोलेंगी अपना। हमारे अमृतलाल जी हो गए, शुक्ला जी हो गए, हमारे सुनील आ जाओ भाई, सुनील जी पारिवारिक एकता का संदेश देंगे। और आपका सैनिटरी का यहीं पर व्यवसाय है, रायबरेली रोड पे ही। और सभी 4 भाई हैं, इसी काम में लगे हुए हैं चारों। यदि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने देश के निवासियों से प्यार करते हैं, तो इस प्यार की किरण को बढ़ाने देना चाहिए। सारे संसार में जहाँ कहीं भी हमें गुण धर्म दिखाई दे, उस व्यक्ति तथा स्थान से बिना किसी भेदभाव के स्नेह करना चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार का सदस्य हो अथवा नहीं। बहुत बहुत आपने बताया, ईश्वरीय गुणों से युक्त व्यक्ति से विशेष रूप से प्यार करो। भाई देखिए, हम लोग किसी को उसके मतलब पैसे से नहीं, है ना, उसके पद से नहीं, उसके अंदर क्या ईश्वरीय मतलब गुण क्या है, ईश्वरीय गुण, उसको भी हमें देखने का अपना दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। तो उससे अच्छा हमको भी प्रेरणा मिलेगी, हमारा भी जीवन उत्साहित होगा और खुशी से भरा होगा, आनंद से भरा होगा। और इस तरह के हम लोग जो कार्य करते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि पारिवारिक एकता के द्वारा किस तरह से विश्व की एकता, विश्व की शांति और विश्व का बंधुत्व भाव बना रहे। तो सबको कुछ ना कुछ मिलके करना पड़ेगा। तो ये सारा विश्व भी हमारा है। अब लोग ऐसे अपने अपने देश को तो कहते हैं कि मेरा देश है, मेरा देश है, उसको भी अच्छा बनाना है, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है और फिर उस प्यार को बढ़ने देना चाहिए। सारी मानव जाति के लिए फिर हमारे प्यार हो, अपनी जाति से भी हम प्रेम करें मगर अन्य जातियों से भी प्रेम करें। वो हमारा जो प्यार है, वो सहकार है, वो पूरी मानव जाति के लिए हो। तो ये हम लोग को शिक्षा के माध्यम से बात मिली है हम लोग को। तो आइए, हमारे बीच में हमारे राजाजीपुरम के भाई हैं, आएंगे। और फिर हमारे सीताराम जी के पुत्र भी आए हुए हैं हम लोग के बीच में। नाम बहुत पारिवारिक एकता को महत्वपूर्ण विषयों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श करके पूर्ण संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक झगड़ों को रोका जा सकता है। मैं सोमपाल, ये मैं कनिष्ठ सहायक के पद पर बरेली में तैनात हूँ, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी में। और मेरा मूल जनपद है हरदोई। मैं यहाँ पे घर जो है राजाजीपुर में, राजाजीपुर में, देवपुर पारा राजाजीपुर। और मेरा मूल जनपद जो हरदोई है, संडीला के पास में यह गाँव है ना। मैं यहाँ से करीब 32 साल से यहाँ रह रहा हूँ। और हमारी जो पोस्टिंग है समय बरेली में विकास भवन। चलिए, बरेली वही है ना, नगीना के पास ही है बरेली आपके। आइए, हमारे एक भाई अपने और आ जाए, नए हैं, हम लोग के बीच में आए हैं। बच्चों की शिक्षा में पूर्ण सहयोग दें। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, अपने द्वारा अर्जित धन, चाहे व्यापार, खेती बाड़ी इत्यादि किसी भी साधन से कमाया गया हो, उस धन का कुछ अंश विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दे, जो उस धन का व्यय बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समझदारी से खर्च करें। देखिए भाई, हमारे पाल साहब ने बताया बच्चों की शिक्षा में पूर्ण सहयोग दें। तो ये बच्चों का, जैसे हम लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं और स्कूल की तरह ही इस तरह का भी कार्य, और ये हम लोग एक स्कूल के ही विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं और घरों में ये मतलब परिवार में चेक करते हैं कि बच्चों में क्या क्वालिटी है, उनको कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह का भी हम लोग प्रयास करते हैं। तो उससे अच्छा है कि इसमें आपने पढ़ के सुनाया कि उनको मतलब
उनको जो भी ज़रूरत हो वैचारिक सहयोग की और आपके समय दान की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के कार्य में देखिए अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। अब ये संस्था को भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो बहुत सारे अमृतलाल जी हैं, अमरपाल जी हैं और हमारे भानु जी हैं। तो इस तरह के व्यक्ति सब लोग मिल के ही हम लोग इस कार्य को परिवार के सदस्य हमारे उमा जी हैं और हमारे बेटा है विश्वपाल है, सुनील है। तो पूरा परिवार मिल के ही हम लोग हफ्ते में इसको कोशिश करके कर लेते हैं। तो अच्छा है, इसी तरह से हम लोग को कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए ताकि समाज को प्रेरणा मिले और एक दूसरे से आपस में मुलाकात हो। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी शादी ब्याह में तो लोग मिलते हैं, पहले होता था 3-3 4-4 दिन लोग रुकते थे शादियों में जाके, तो बहुत अच्छे से आपस में मुलाकात हो जाती थी और शादी ब्याह के रिश्ते भी आसानी से हो जाते थे। मगर अब बहुत जल्दी में शादी ब्याह में जाना होता है और मुश्किल से 2-3 घंटे ही वहाँ पर, फिर इतना वहाँ भीड़ भी होती है, तो वो बातचीत आपस में नहीं हो पाती है। तो इस तरह के रिश्ते, जो पारिवारिक रिश्ते जोड़ने में दिक्कत भी आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग को इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करके लोगों को आपस में, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो लोग लखनऊ में रहते हैं उनका आपस में मुलाकात करा दी जाए उनकी, तो उनके आगे पारिवारिक रिश्ते भी बने, एक दूसरे से परिचय हो। कुछ सामाजिक काम में लोगों के रुकावट आ जाती है, कुछ कार्यालयों के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, उसमें लोगों को मदद मिल जाए एक दूसरे से। तो इस तरह का भी हम लोग का प्रयास है इसके पीछे। तो आइए, हमारे सीताराम जी के सुपुत्र जी हैं, आप भी शिक्षा में है नहीं? अच्छा है? अच्छा। मेरा नाम गौरव पाल है, मैं सीताराम पाजी करता हूँ और मैं प्रतापगढ़ CSC पे कुंडा में, वहाँ पोस्टिंग है हमारी टेक्नीशियन यूपी गवर्नमेंट। अपने बच्चों को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित करें। बच्चों को इस बात के लिए परेशान नहीं करना चाहिए कि उसका विकास धीरे धीरे हो रहा है, बल्कि उसे धैर्यपूर्वक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। जन समूह में उसे रोकने टोके नहीं, उसका आत्मबल बढ़ाएं, धैर्यपूर्वक उन्हें अच्छे गुणों की ओर अग्रसर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी है, गौरव जी। चलिए भाई, हमारे बहुत अच्छे संस्कार हमारे सीताराम जी ने अपने बच्चों को दिए हैं। एक बेटा आपका शिक्षक भी है, 2 है ना? जब 2 बेटे शिक्षक हैं। अच्छा। आइए, हमारे बीच में अब नीतू रह गई है ना, नीतू। हमारे पाल साहब आ जाएं आप। हाँ, आइए पाल साहब। बस इसमें से पढ़ना है, वह हृदय धन्य है भाई। अब आपका संदेश पूरे देश में हम लोग धन्य है स्थान हुआ, घर हुआ, शहर हुआ, पर्वत हुआ, आश्रय स्थल, वह फाल्गुन हुआ, खड़ी धरती वह सागर, वह जहाँ ईश्वर का नाम लिया जाता है, वो ईश्वर का गुणगान होता है। चलिए, बहुत बहुत हमारे पाल साहब को नाम तो रखना थोड़ा सा। तो देखिए, हमारे पाल साहब ने ये संदेश हम लोग को दिया कि मंगलमय वह जगह जहाँ प्रभु महिमा गाई जाती। तो हम लोग ने एक झांकी भी इस पर 26 जनवरी को जो परेड निकलती है उसमें निकाली थी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के माध्यम से, और उस झांकी को सबसे प्रथम स्थान का भी मिला था कि मंगलमय, उसका टाइटल था मंगलमय वह जगह जहाँ प्रभु महिमा गाई जाती। तो जहाँ भी हम लोग इस तरह के अच्छी बातें करते हैं बैठ के, तो वो जगह मतलब एक मंगलमय हो जाती है, शुभ हो जाती है। तो चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका व्यवसाय की जगह हो, और चाहे कोई भी जगह हो जहाँ भी हम लोग सामाजिक काम करते हैं, तो अगर हम लोग की उसके पीछे शुभ भावना है, अच्छी भावना है, तो वो स्थान मंगलमय हो जाता है, मंदिर हो जाता है, गुरुद्वारा हो जाता है, मस्जिद हो जाता है और चर्च हो जाता है। तो इस तरह का भी ये नहीं कि हम केवल मंदिर में जाके तो अच्छी भावना करें और फिर बाहर निकल के जो भी मन में आए वैसा करें, तो फिर उससे भला नहीं होगा। तो जहाँ भी रहें हम, अच्छी बात हम लोग कोशिश करते हैं, तो बच्चों में भी अच्छे संस्कार जाएंगे, बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और देश का भी भला होगा, अपने प्रदेश का भी भला होगा और सारे विश्व का भला होगा। इस तरह का हमें हमेशा ध्यान रखना है
कि हरि मेरे घर को ये वर दो, हरि मेरे घर को ये वर दो। हमारे हरि साहब बैठे भी हैं, हरिराम यादव जी तो हरि मेरे घर को ये वर दो, मात पिता की सेवा हो, भाई बहन में निश्चल प्रेम हो, अतिथि मित्र का सदा सत्कार हो, और मन ही मेरे लिए, घर ही मेरे लिए मंदिर हो, घर ही मेरे लिए मंदिर हो। हमारे उस मिश्रा जी, आपका नाम भूल गया, देखिए, आइए पंडित जी आइए। हमारे भाई स्वास्थ्य का भी काम कर रहे हैं पंडित जी, एक शिक्षक भी हैं, और स्वास्थ्य के लिए आपकी एक मशीन भी आप लेके आए। थोड़ा मशीन के प्रति अगर आप लोग चाहेंगे तो उसके बारे में भी आप बताएंगे हमारे पंडित जी। और एक शिक्षक के रूप में भी आप, 2 बच्चे भी आपके हम लोग के बीच में बेटियां आई थी, इसमें तो पढ़ भी देंगे। मेरा नाम है अजय कुमार पांडे। मैं रायबरेली के खीरो ब्लॉक में एक टीचर हूँ प्राइमरी स्कूल में। रहने वाले मूलतः प्रतापगढ़ के हूँ, लेकिन बहुत सालों से मैं लखनऊ में ही रहा हूँ। अच्छा। तो तुम्हारा परिवार विनम्र लोगों के बीच रहे। पारिवारिक एकता को दूसरे महत्वपूर्ण विषयों से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी कार्य में परिवार के प्रत्येक सदस्य की सलाह लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श करके पूर्ण संतुलन और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक झगड़ों को रोका जा सकता है। और ये है भाई विनम्र लोगों के बीच में रहे। और अपना स्वास्थ्य के बारे में जो आपका कार्य, स्वास्थ्य के विषय में मैं, जैसे आजकल स्वास्थ्य के चैलेंजेस बहुत सारे बढ़ गए हैं, कोशिश करते हैं आदमी स्वस्थ नहीं रह पा नहीं रह गई है पहले, आज के 30, 40, 50 साल पहले हुआ करती थी। केमिकल का प्रयोग और पेस्टिसाइड्स का इतना प्रयोग हो गया है कि जो उससे अनाज उत्पन्न हो रहा है उसमें वो उनके अवगुण उसमें भी आ गए, तो वही हमारे शरीर में भी आ जाते हैं। तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम तियांश इंडिया हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड में भी काम करते हैं। उसका लक्ष्य है कि लोगों का स्वास्थ्य प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक किया जाए, बिना किसी एलोपैथिक दवा के। नेचुरल प्रोडक्ट हैं, सप्लीमेंट है, उनको खा करके, और कुछ वो मशीनें बनाते हैं, उनका यूज करके हम लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और जो स्वस्थ हैं अगर वो यूज करेंगे तो वो बीमार नहीं होंगे। उनकी एक मशीन है BCM जो यहाँ रखी हुई है, जो भी चाहें उसको यूज करके देख सकते हैं। वो ब्लड सर्कुलेटिंग मसाजर के नाम से जानी जाती है। अक्सर हमें स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर बताते हैं कि सुबह 5-7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो टहलना चाहिए, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जितनी क्षमता हो, कम से कम सुबह उठ के टहलना जरूर चाहिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। लेकिन अक्सर हम लोग और चीज़ों के चक्कर में स्वास्थ्य को ही निगलेक्ट कर देते हैं। सुबह ना दौड़ने के लिए जा पाता कोई, न टहलने के लिए, और ठंडियों में तो और भी सुबह उठना बड़ा हानिकारक हो जाता है, आदमी उठना नहीं चाहता। तो उसी सब के लिए ये मशीन बनाई गई है कि इस पर अगर हम 15 मिनट खड़े हो जाएंगे, और मशीन बिजली से चलती है तो वाइब्रेट करती है ये स्पाइरल मोड में। 7200 RPM का इस पर मोटर लगा हुआ है, जो कि ब्लड को हमारे इतना तेज़ी से घुमा देता है वो कि 5 किलोमीटर तेज़ दौड़ने के बराबर या 1.5 से 2 घंटा जिम में पसीना बहाने के बराबर कैलोरी बर्न हो जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन ऑप्टिमम हो जाता है। पतली पतली जो नसें हैं हमारे शरीर की, या जो आंत है उसकी सफाई नहीं हो पाती है, तो ये मशीन ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके और आंतों को घुमा करके उसकी सफाई कर देती है। और इसको करने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पिया जाता है, करने के बाद भी पिया जाता है, और उसके माध्यम से जो टॉक्सिन्स हैं हमारे शरीर की बीमारियां और जो जहरीले पदार्थ हैं वो बाहर हो जाते हैं। जो लोग चाहेंगे यहाँ इसका डेमो है, करके देख सकते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट हैं, छोटा सा एक हेड केयर नाम से प्रोडक्ट आता है, उसमें 35 चीज़ें बने, अभी मैं दिखा देता हूँ उसको। भाई आज ऐसा मकर संक्रांति का आज का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सूर्य की हम लोग उपासना करते हैं और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाता है। आज से दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं और शुभ दिन भी माना गया है। ये है वो छोटा सा डिवाइस जिसको मल्टी फंक्शनल हेड केयर कहते हैं। ये देखने में केवल छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। विश्व के टॉप साइंटिस्ट जो जिनको पुरस्कार मिलता है उसको ये संस्था अपने पास रख लेती है। वो रिसर्च करते हैं कि कैसे हम लोग मनुष्य के स्वास्थ्य को बिना केमिकल के
और बिना एलोपैथिक दवाओं को स्वस्थ रखें। ये मशीन है जो बीपी अगर हाई हुआ हो तो मात्र 10 से 15 मिनट में लो हो जाएगा, लो हुआ हो तो उसको मेंटेन कर देगा, और ब्रेन हैमरेज हुआ हो, लकवा हुआ हो तो ये सिर में कंघे की तरह इसको किया जाता है, उससे ये हो जाता है। ये टच करने पे रेड कलर की इसमें लाइट निकल रही है, ये फार इंफ्रारेड रेज है, ये लेज़र लाइट है। ये हमारे शरीर में 3 mm तक जा कर के जहाँ भी नसों का क्लॉटेज होता है, नसों में गंदगी जमा होती है, उसको डाइल्यूट करता है और हटाने का काम करती है ये मशीन। इसको ऑन करते हैं थोड़ी लॉन्ग प्रेस से, ये मशीन वाइब्रेट करने लगती है, इसको छू के अनुभव किया जा सकता है। तो इसको हम लोग सर में कंघे की तरह ऐसे करते हैं, तो इससे ब्रेन हैमरेज, लकवा, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। बीपी बढ़ा हुआ तो हाथ में किया जाता है। चेस्ट में पेन हो रहा हो, हार्ट का अटैक हुआ हो, डॉक्टर के यहाँ पहुँचने से पहले आपको ये सीने में क्लॉक वाइज करना है, तो आपकी जान बच जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण छोटा सा यंत्र है, इतना सारे काम ये घर में हमारे दोस्त की तरह है, इसको होना ही चाहिए। इसकी कास्ट है 13,379 रुपये। केवल एक मोबाइल की कीमत है, केवल एक मोबाइल की कीमत है। हमारे घर में अगर 4 लोग हैं तो 15-15 हज़ार की होगी एक मोबाइल, तो अभी 60,000 की मोबाइल हो गई। और मोबाइल हमारे लिए ख़तरनाक ही है, मजबूरी में रखना पड़ता है। मोबाइल से इतना रेडिएशन निकलता है कि वो हमारे दिमाग के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान मोबाइल अगर करता है तो ब्रेन के लिए करता है। और ये अगर आपके घर में रहेगा तो आपके दोस्त की तरह से ये बहुत सारे काम कर सकता है। कहीं मोच आ गई हो, कहीं भी दर्द हो रहा हो, 10 से 15 मिनट के अंदर ये उसको ठीक कर देता है। अगर अभी किसी का दर्द हो रहा हो, सिर भारी लग रहा हो, तो अभी 10 से 15 मिनट में मैं उसको डेमो करके दिखा सकता हूँ। एकदम हल्का हो जाएगा सिर, उसको बहुत आराम लगेगा। सोने से पहले इसको स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं, अच्छी नींद आएगी, मेमोरी जिसकी कम हो रही मेमोरी रिकवर हो जाएगी। इंसोम्निया, हाँ, बैटरी से चलता है। इसके अंदर 2 बैटरी लगी हुई है, पेंसिल सेल वाली, रिमोट कंट्रोल से, और कोई इसकी कास्ट नहीं है। ये 10 से 15 साल सुरक्षा से रखेंगे, आराम से चलता रहता है, साल भर इसकी गारंटी है। रिपेयरिंग मान लो कुछ खराब हो रिपेयरिंग होगा, जो इसकी संस्थान है वहाँ से रिपेयर हो जाएगा। लखनऊ में, हाँ, लखनऊ में ही। ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तुरंत इसका प्रभाव है। ये नेचुरल तरीके से हमारे बायो इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करता है, क्योंकि बायो इलेक्ट्रिसिटी अगर डिसबैलेंस होगी तभी मानसिक बीमारियां, हार्ट का, बीपी का बढ़ना घटना उसी से होता है। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, यही 3 चीज़ें हैं जो हमारी एनर्जी को, हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती हैं। अगर इनका बैलेंस बिगड़ा तो सिर दर्द हुआ, बीपी बढ़ जाएगा, और इंसोम्निया जो नींद ना आने की बीमारी, डिजीनेस, घबराहट होने लगती है, ये सब इसी का परिणाम है। पहले हम लोग नंगे पाँव धरती पे चलते थे, घासों पे चलते थे, तो वो नेचुरली हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस हो जाया करती थी। लेकिन आज हम लोग सड़कों पे नंगे पाँव चलना ही छोड़ दिए हैं। घर में भी टाइल्स लगे हैं, पत्थर लगे हैं, तो मिट्टी का कहीं संपर्क हमारे शरीर से हो ही नहीं पाता है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो गांव में खेतों में काम कर रहे हैं उनकी बायो इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी बैलेंस रहती है। हम लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह से इनके सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, जिंक है, फास्फोरस है, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमारे लिए शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। वो दवाएं नहीं हैं, वो सप्लीमेंट है। बॉडी में अगर वो हो तो हमें रोग खुद ही नहीं होगा। किसी को अगर ज़रूरत होगी तो हमसे संपर्क करके इसको और जानकारी ले सकता है। यहाँ तो समय अभाव है, हम थोड़ी ही बात अपनी कह सकते हैं। बहुत बहुत आइए जी को धन्यवाद। भाई हम लोग को स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखना है, और कुछ बातें आपने बताई भी हम लोग को, उसका भी हम लोग अगर लाभ ले सकें तो चलिए। इस समय तहरी भोज भी हो रहा है, तो कोई गीत सुनाना चाहे, नहीं तो मैं ही सुनाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा फिर हमारे यादव जी फिर हम लोग के बीच में अपने विचार दें। अच्छा, पीछे जो है, अच्छा, डॉक्टर CP पाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं भाई, और पीछे ही हमारे कॉलोनी में ही आपका निवास है। एक बार मैंने आपका बोर्ड देखा था तो बड़ी इच्छा थी कि आपसे मिलूं मैं जाके, मगर फिर आज ही का मौका मिला तो भाई अपनी उमा जी से मैंने कहा कि भाई ज़रा जाके, तो आइए डॉक्टर साहब थोड़ा आप भी आ जाइए इधर। एक्चुअली आज बेटे का क्लास थी, इसलिए हम टाइम से नहीं आ पाए, लेट आए। अच्छा, अभी लेट ही आया, अरे क्लास बच्चे की कोचिंग तो डॉक्टर साहब आपने भाई मेडिकल लाइन में? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ यहाँ।
यहाँ ESI मेडिकल पे हॉस्पिटल है कानपुर रोड पे, कर्मचारी उसमें असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ये हम लोग पारिवारिक एकता का ये हम लोग को विचार हम लोग सबको समाज में लेके तो यहाँ से यहाँ तक आपको तो पहुँचना भी है। आवाज़ होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, अपने द्वारा अर्जित धन चाहे व्यापार, खेती बाड़ी इत्यादि किसी भी साधन से कमाया गया हो, उस धन का कुछ अंश विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप दे, जो उस धन का व्यय बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए समझदारी से खर्च करे। आइए सभी परिवारजन मिलजुल कर प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, यह वर दे कि एकता की ज्योति सारी पृथ्वी पर छा जाए। साम्राज्य परमेश्वर का हो, यह चिन्ह उसके सभी समुदायों एवं राष्ट्रों के ललाट पर छा जाए। थैंक यू। डॉक्टर साहब भाई हमारे यहाँ थोड़ा सा परिचय भी दे देंगे डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर CP पाल, चंद्रिका प्रसाद पाल, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट ESI हॉस्पिटल कानपुर रोड। मेरा मकान यहीं आपके पास में ही है, एनडीपी में 1054 अभिलाषा। चलिए भाई, डॉक्टर साहब भी हमारे हौसला प्रसाद जी के भी बड़े भाई हैं यहाँ हैं। आप हौसला प्रसाद जी हमारे जो हैं उनके बड़े भाई हैं। नहीं, छोटे ही भाई हैं, बड़े नहीं। अच्छा, छोटे भाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि और आज ही आपसे सौभाग्य हम लोग का है कि आपका भाई परिचय भी आपसे हुआ। तो कभी भी भाई आपको ये सलाह लेनी है डॉक्टर साहब से। हाँ, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी कुछ संपर्क करना, कभी भी कोई भी किसी भी तरह से जिसका भी ESI में अगर कार्ड है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो कोई मेरे यहाँ आए और कोई भी सुविधा में कोई परेशानी नहीं है। इसके पहले आप कहाँ रह रहे थे? पहले दिल्ली दिल्ली में तो वहीं पोस्टेड ट्रांसफ़र आपका होता है? नहीं, ट्रांसफ़र तो अभी ऐसे ज़्यादा नहीं होता, पर यहाँ हॉस्पिटल खुला था, यहाँ चांस मिला, लखनऊ चॉइस भी थी। ये बेटी है ना? ये किस क्लास में? ये 3rd में यहाँ की DPS में थी। बहुत बहुत हमारे डॉक्टर साहब को, पाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब हमारे बीच में बस अब हमारे बीच में जैसा कि भाई मैं थोड़ा सा अरे सूरज जौनपुरी जी, अभी आप थोड़ा बस 10 मिनट और बैठ लीजिए। 10 मिनट बैठिए, बस समाप्ति है। देखिए, हमारे ये यादव जी का हम लोग का व्यक्तित्व आप सुनेंगे, संदेश देंगे आज सेना दिवस के अवसर पे। तो सभी लोग बैठ के आपका आइए, बस थोड़ा सा बैठ जाइए, फिर हम लोग आपस में मिल लेंगे। सूरज जौनपुरी जी, सुनिए जौनपुरी जी, अभी थोड़ा बैठ जाइए, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। तो आप बता रहे, थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि अब आप दो ही जिनका आप लोग सुनने के विचार सुनने के लिए बैठे हैं, अब आप ही लोगों का मतलब है, अब सबका हो गया जितने लोग थे। देखिए, आपने बहुत सारी कविताएं लिखते रहते हैं आप, हमारे यादव जी जो हैं। अभी कार से कब तक रोक दी जाएगी? अभी दिल्ली में एक केस आप लोगों ने देखा होगा टीवी के माध्यम से कि किस तरह से एक बेटी को कार के द्वारा रोक दिया गया था। तो कैसा मतलब समाज हम लोग चाहते हैं, और हमारे युवा किस तरह से भटक भी रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, और कार में ही आजकल नशा करते हैं। कार में बैठ के नशा करते हैं, उसी में उन्होंने वो बना लिया, कैफ़े कह लीजिए उसको, होटल बनाते जा रहे हैं बच्चे। तो युवा साथी हमारे भटक रहे हैं, तो उसके लिए आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है, कार से कब तक रोक दी जाएगी, बंद हो गिरिराज की प्रताड़ना। अभी जो आपका वहाँ पर जोशीमठ में जो बहुत सारी मकानों की दरारें पड़ गई, तो वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो उपेक्षा के कारण ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो उसके ऊपर आपने लिखा। तो देखिए, ये आपका मैं
ये आपके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसको महामहिम जो हमारी राज्यपाल हैं आनंदी बहन जी उनके द्वारा उसका विमोचन एक पुस्तक का किया गया। उसका एक चित्र है ये, और नीचे वाले में योगी जी के द्वारा आपकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। तो इस तरह की 2 पुस्तकें आपने लिखी है। उसका पहली पुस्तक का नाम है शौर्य और पराक्रम का विमोचन कारगिल दिवस के अवसर पर 26 जुलाई 2022 के अवसर पर राज्यपाल महोदया ने किया था। और दूसरी पुस्तक का 2021 में कारगिल दिवस के अवसर पर आपकी पुस्तक जो वीरता और सम्मान का प्रकाशन जो था, वीरता और सम्मान का जो विमोचन उन्होंने किया था योगी जी के द्वारा। और इसको जो प्रकाशन जो है निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तर प्रदेश ने किया था इसका प्रकाशन। ऐसे भाई हमारे बीच में हैं, अब हम लोग उनसे ही कुछ बातें सुनेंगे कि कल आपका हमने पूरा ये जीवन वृत्त भी आपका हमको मिल गया था, तो हमने इसको भी शेयर किया था सभी को। अगर व्हाट्सअप जिन लोग को व्हाट्सअप से चाहिए तो हम व्हाट्सअप सभी को हमने व्हाट्सअप जो ऐसे डाल दिया था व्हाट्सअप पे। ये आपका सब निमंत्रण पत्र है। हमारे बीच में भाई देखिए राजेश पाल जी हैं, पीजीआई से आप सेवा कर रहे हैं पीजीआई में, हमारे बीच में है राजेश पाल जी। और आपकी पत्नी जी भी वहीं पर हैं, निर्मला जी भी उसी विभाग में। ये हम लोग गए थे आपके मिलने के लिए हमारे श्रवण जी की, और उन्होंने बड़ा हम लोग को आशीर्वाद, ये श्रवण जी का है भाई, है ना। तो कोई भी समस्याएं हैं वो आपकी अगर किसी प्रकार की, तो आप हमारे डॉक्टर श्रवण सिंह बघेल साहब जो हैं उसके विशेष कार्याधिकारी मुख्यमंत्री जी के हैं। वो आज हम लोग के बीच में रहते, मगर कार्य की मतलब व्यस्तता के कारण उनको अचानक दिल्ली जाना पड़ गया। तो आगे हम लोग उनको फिर से निवेदन करके यहाँ आप लोगों के बीच में लाने की हम लोग आएंगे भी, और सब अपना मार्गदर्शन काफ़ी वैचारिक भी हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप प्रशिक्षण भी लिया आपने, और बहुत ही अच्छे उनकी पत्नी भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर हैं दिल्ली में, तो हमारे बीच में रहेंगे। और युवा हैं सबसे बड़ी चीज़, और आगरा के निवासी हैं, तो उनको भी और इस तरह का उन्होंने हमेशा शेयर करते हैं कि कोई भी शिकायत हो इसमें उनका नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ट्विटर नंबर, इसके माध्यम से आप उनको भेज सकते हैं। तो और फिर हम लोग के बीच में उनके नंबर भी हैं, उस नंबरों पे भी आप फ़ोन करके भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो आइए हमारे बीच में हमारे भाई आकर अपना, हमारे हरिराम यादव जी हैं, सूबेदार मेजर से आप अवकाश प्राप्त किया है आपने। यहाँ पर उपस्थित